Ecoholics. In this video, we'll be understanding two most important concepts. और ये दो जो concepts है, your price ceiling और price flooring, ये basically हम real life से इसको बहुत ज़्यादा connect कर सकते हैं. Okay, price ceiling हम here and now मतलब हम देखते ही रहते हैं, बस उसका नाम दे दिया गया है कि ये प्राइस सीलिंग है. बेसिकली प्राइस सीलिंग में क्या होता है, जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस को लोअर कर देती है, वो प्राइस कैप कर देती है, मैक्सिमम लिमिट लगा देती है वहाँ पे, तो वो हो जाता है प्राइस सीलिंग. प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है कि अब उससे वो भी एक कैप ही कर देती है प्राइस पर. इक्विलिब्रियम प्राइस से जो प्राइस फ्लोरिंग हम करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है, तो वो प्राइस फ्लोरिंग हो जाता है. सीलिंग जब इक्विलिब्रियम प्राइस से गवर्नमेंट इंटरफेयर करके किसी भी कमोडिटी का, बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए किया जाता है, प्राइस को लोअर कर देती है. क्योंकि प्राइस क्यों लोअर करेंगे, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती है दैट those commodities are essential for poor people also, तो for vulnerable sections of the society to afford those essential commodities government price कम कर देती है. ठीक है, ये ब्रीफ आइडिया था कि हम दोनों चीज़ों में क्या पढ़ेंगे. ओके, तो अभी सो ग्राफ से पढ़ेंगे, पर बेसिकली इतनी मेहनत करी हमने मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए. डिमांड सप्लाई सबको इंटरसेक्ट कराया, चेंजेस पढ़ लिए कि इंक्रीज डिमांड होगा तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा, दोनों में चेंजेस होगा तो क्या होगा. पर अभी हम लिमिट लगा दिए, इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तो हमें ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें प्राइस पे लिमिट लगानी पड़ गई. ठीक है, यही जो लिमिट लगाते हैं हम प्राइस के ऊपर, वही कंसेप्ट को हम लोग प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग में पढ़ते हैं. ठीक है, easy now, clear? So let's get started with price ceiling. So what basically happens here? यहाँ पे price ceiling, अच्छा there is a trick कि मुझे कैसे याद था कि सीलिंग में प्राइस कम होगा और फ्लोरिंग में प्राइस ज़्यादा होगा. तो मैंने क्या सोचा, सीलिंग ऊपर होती है. ओके, सीलिंग जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है, तो ये वॉल की सीलिंग है, ऊपर है, तो मैंने सोचा उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है. इक्विलिब्रियम सीलिंग मतलब ऊपर नहीं जाना है, हमें प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे कर देना है. तो सीलिंग जब भी हम पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, अब हमें ऊपर नहीं जाना है, सीलिंग मतलब ऊपर, पर हम यहाँ पे हमें ऑपोजिटली वर्क करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे. ठीक है, समवेयर हियर, तो ये हो जाएगा प्राइस सीलिंग. ऐसे आई यूज टू रिमेंबर. ओके, सो जस्ट अ ट्रिक फॉर यू ऑल टू रिमेंबर कि सीलिंग में क्या होता है और फ्लोर में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट कर देना है. ओके, वही फ्लोरिंग में क्या होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस मान लो ये वाला है, तो आपने फ्लोर नीचे होता है पर ऑपोजिट ऊपर कर दिया हमने, तो ऐसे करके ऊपर. सो दैट इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर. सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल, जैसे थोड़ा सा याद रखने के लिए, जस्ट अ लिटिल टीनी टाइनी ट्रिक. ओके, प्राइस सीलिंग, लेट्स गेट इनटू दिस नाउ. प्राइस सीलिंग में क्या होता है, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. ओके, सो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम ई. अब ई में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एट दिस ओपी प्राइस इज ओक्यू. ओक्यू, राइट. यहाँ तक तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है. अब इतना प्राइस है फॉर एग्जांपल किस कमोडिटी का, हमने यहाँ पे अपने एग्जांपल में एक एसेंशियल कमोडिटी लिया है, दैट इज व्हीट. सो ऑन द y axis we have taken price of wheat and on the x axis we have taken quantity of wheat. Now wheat being an essential commodity, तो पुअर पीपल के लिए तो बहुत ज़्यादा, I mean पुअर पीपल इतने प्राइस में भी इफ़ दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड व्हीट, तो गवर्नमेंट देन इंटरफेयर्स, क्योंकि जो बेनिफिट और वेलफेयर के पर्पज से अगर हम सोचें, तो इतने प्राइस से भी अगर वल्नरेबल सेक्शंस of our society are not able to afford, then the government intervenes and then what they do, they set a price that is below your equilibrium price. Equilibrium price यहाँ पे क्या था आपका OP. अब government interferes और they set a price OP1 which you can clearly see from this graph कि ये OP से नीचे है, OP1. Okay, अब OP में क्या हो रहा है, OP1 में since प्राइस कम हो गया, तो यहाँ पे प्राइस कम होने से क्या क्या चीज़ें हो गई. ठीक है, OP1 में एट OP1 इफ़ यू सी
डिमांड कितना है कमोडिटी का, योर डिमांड, दिस योर डिमांड कर्व, OQD, OQD, और सप्लाई कितनी है उस कमोडिटी की, दिस इज योर सप्लाई कर्व, OQS, OQS. नाउ यहाँ पे क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ यू कैन मेक आउट, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दिस MN इज योर एक्सेस डिमांड. यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो जा रहा है. एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ी. ठीक है, सप्लाई, देर आर मैनी कंज्यूमर्स ऑफ वीट, दैट दोज कंज्यूमर्स आर गोइंग अनसेटिस्फाइड, क्योंकि प्राइस इवेंचुअली यू कैन सी कि प्राइस कम हो गया है. तो प्राइस कम होने से डिमांड में क्या इफेक्ट होता है, डिमांड एकदम से बढ़ जाती है. और वीट बीइंग एन एसेंशियल कमोडिटी, प्राइस कम कर दिया गवर्नमेंट ने, पर सप्लाई बढ़ी नहीं है. देयर इज नो सप्लाई टू मैच दैट एक्सेस डिमांड. तो यहाँ पे क्या हुआ, देर आर मैनी कंज्यूमर्स ऑफ वीट दैट आर गोइंग अनसेटिस्फाइड. तो पर्पस तो पूरा ही डिफीट हो गया. हमने तो वल्नरेबल सेक्शंस को, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते ही प्राइस को कम किया था, पर यहाँ पे सिचुएशन ही रिवर्स हो गई. तो इस सिचुएशन में देन गवर्नमेंट इंटरवीन्स और वो एक टेक्निक यूज करती है, राशनिंग. ओके, दैट टेक्निक इज नोन एज राशनिंग एंड विल अंडरस्टैंड दैट. एंड आई होप दिस इज क्लियर कि इक्विलिब्रियम से नीचे आए तो हमने क्या देखा, जब प्राइस लोअर हो गया तो हमेशा याद रखना क्या होता है, डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई. यहाँ पे योर MN इज इंडिकेटिंग एक्सेस डिमांड. ओके, MN shows what? It shows excess demand. Okay, this was the interpretation of this graph. अब rationing समझते हैं कि इसके आगे की स्टोरी क्या है. So rationing is a technique. Okay, it is a technique adopted by the government. Rationing कौन करता है? Government to sell a minimum quota of essential commodities at a price less than the this we all know. वो जो minimum quota है, minimum amount of a commodity to sell at a price less than that of an equilibrium price to supply goods to the poor community over line. Okay, a cheaper price. Under this system, consumers are given a ration card. You all have heard about this ration card कि okay, आपका राशन कार्ड क्या है, इसमें आप जब राशन स्टोर में जाएंगे, जो स्टोर्स बनी होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना राशन कार्ड दिखाओगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कितना किलो ऑफ राइस मिलेगा, कितने प्राइस पे मिलेगा. दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ राशनिंग. ओके, ये क्यों किया जाता है, आपने देखा है ब्लू कार्ड, वाइट कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग कोटा डिफाइन करते हैं कि आपको इतने प्राइस में सरकार की तरफ से मिल जाएगा, ठीक, कम प्राइस में. ओके, दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि रियल लाइफ में हम लोग ये देखते हैं. बस इसका कंसेप्ट का नाम अभी तक शायद मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, कुछ को नहीं पता था, पर अभी सबको पता है. ठीक है, प्राइस सीलिंग, राशनिंग इज अ टेक्निक, यू ऑल नो, जो गवर्नमेंट करती है. मिनिमम कोटा एक डिफाइन हो जाता है फॉर एसेंशियल कमोडिटीज. ओके, रेशन कार्ड्स या कूपन्स टू बाय कमोडिटीज एट अ चीपर प्राइस फ्रॉम विच शॉप्स, ration shops. Okay, so I hope rationing, the concept of rationing is clear to all of you. Moving further, okay, but there's, in economics everything is not just fairy tale. यहाँ पे भी एक there was a catch. ठीक है, rationing भी हो गया, गवर्नमेंट ने प्राइस भी कम कर लिया, अब कुछ कंज्यूमर्स अनसेटिस्फाइड थे तो एक कोटा भी फिक्स कर लिया कि इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी, राशनिंग भी यूज कर ली. पर ये सारी चीजें it leads to some of the leakages from the system basically. तो rationing करने से black market, there are certain drawbacks. Price ceiling through rationing has certain drawbacks. Your first drawback is emergence of black markets, काला बाजार. Okay, यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि आपको पता है अभी तक की स्टोरी कि कुछ कंज्यूमर्स थे वीट के, जो कि अभी तक उनको वीट नहीं मिला था, पर इट इज एन एसेंशियल कमोडिटी. अब एसेंशियल कमोडिटी है तो थोड़ा स्लाइटली हायर प्राइस दे के भी लोग उसे खरीदना चाहेंगे. कीप दिस इन माइंड एंड देन लेट्स रीड दिस. ओके, एनी मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, ब्लैक मार्केट्स में फॉर एग्जाम्पल किसी ने होल्ड कर लिया बहुत सारा क्वांटिटी, अब लोगों को तो ज़रूरत है क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी है. अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो जिसके पास वो क्वांटिटी ऑफ सामान है, एसेंशियल गुड है, हमारे केस में वीट है, ठीक है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, उन्होंने उसका प्राइस ज़्यादा कर दिया. ठीक है,
टू अर्न बेसिकली। अब लोगों को ज़रूरत है तो लोग तो खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट किया था उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है। ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स आर रेडी, कंज्यूमर्स जो है उस कमोडिटी के आर रेडी टू पे अ प्राइस दैट इज मोर देन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, टू गेट मोर ऑफ द लिमिटेड अमाउंट। वैसे ही सप्लाई, आपने देखा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई में कुछ देखा गया आपने नहीं, सप्लाई बहुत कम थी इन कंपैरिजन टू डिमांड, राइट। तो लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है, उसका प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, दैट इज बेसिकली हाउ ब्लैक मार्केट्स फंक्शन। जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है उससे प्राइस, उससे दे सेल एट अ हायर प्राइस देन द व्हाट प्राइस गवर्नमेंट हैज सेट, ओके। ब्लैक मार्केट्स, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर ऑफ ब्लैक मार्केट कि राशनिंग से ब्लैक मार्केट कैसे, मतलब क्या उसका इफेक्ट होता है, क्यों ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होते हैं और एमर्ज होते हैं राशनिंग से। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर, ओके। मूविंग फर्दर, प्राइस सीलिंग थ्रू राशनिंग हैज certain drawback. Second drawback is your difficulty in obtaining goods from ration shop. अब हमने देखा है कि बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती है किसी भी रेशन शॉप में, अगर जाओ तो अब देख रहे हो बहुत दूर दूर तक लाइन लगती है, बहुत डीले होता है, बहुत टाइम जाता है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग पर एसेंशियल कमोडिटी। अब लोग कर भी क्या सकते हैं क्योंकि दे आर एज इट इज़ वेरी पुअर। तो गवर्नमेंट ने प्राइस कम ही रखी थी, ठीक है, वहाँ पे भी उनको गुड नहीं मिला। तो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम द रेशन शॉप्स में बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमर्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, लॉन्ग लाइन्स to buy goods from ration shops. Sometimes commodities are not available in ration shops or goods or are of inferior quality. ठीक है? A reality check here. ऐसा होता है कि नहीं? You all know and you all can tell in the comment section below कि yes ma'am the situation happens. And आपने भी कभी encounter करी होगी तो you can always tell us, right? So यहाँ पे लंबी लंबी लाइन्स, और कई बार इतनी लंबी लंबी लाइंस में जो पहला इंसान है उसको तो चलो मिल गया, आखिरी तक आते तक उस इंसान को मिलता ही नहीं क्योंकि गुड ही खत्म हो जाता है, और मिलता भी है तो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का अवेलेबल रहता है। तो दीज आर सम थिंग्स कि रैशनिंग करने से ये सारी चीज़ें, दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ रैशनिंग बेसिकली। सो आई होप प्राइस सीलिंग इज क्लियर। अब प्राइस फ्लोरिंग पड़ता है, ठीक है। प्राइस फ्लोर स्मॉल टॉपिक वैसे ही है, डिट्टो। प्राइस फ्लोरिंग, यहाँ पे what is happening, a price floor is established over boundary of the price of a commodity in the market, okay. Government usually set a price floor in order to ensure that the market price of a commodity does not fall below the level that would threaten the financial existence of the producer. यहाँ पे आप अगर देखो कि प्राइस अगर इतना गवर्नमेंट कम करती जाएगी तो क्या इंसेंटिव रहेगा किसी प्रोड्यूसर का कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट आएगी, हमको इतनी कॉस्ट लगी थी पर गवर्नमेंट ने कैप कर दिया कि इतने में ही बेचना है आपको, इतने कम प्राइस में। तो उस प्रोड्यूसर को के पास क्या इंसेंटिव रहेगा कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता रहे, उसको क्या करना है बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे था। अब एट पॉइंट ई में अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस देखो तो इट इज ओपी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर हम देखें तो इट इज ओ क्यू, ओके। ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी। अब यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते रहें, प्रोडक्शन किसी कमोडिटी का बंद ना करे, तो बेसिकली to give producers incentive to produce, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है to keep their requirement in mind also, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट, ताकि बेसिकली प्रोड्यूसर्स रिफ्रेन ना करे प्रोडक्शन करने से, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस का स्लाइटली हायर कर देती है। ये किस किस कमोडिटी के लिए होता है हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अभी आप देखोगे क्या हुआ, गवर्नमेंट इंटरवीन्स और प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर रख दिया तो यहाँ पे एविडेंट सिचुएशन क्या है, जब आप सप्लाई को देखो, जो सप्लाई इज मोर एट OP2 प्राइस, OP2 प्राइस में डिमांड क्या है, OQD,
और सप्लाई क्या है, OQS। यहाँ पे देयर इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, प्राइस बढ़ गया है, डिमांड कैसे उसकी बढ़ जाएगी, तो देयर इज अ एक्सेस सप्लाई टू कीप, कि प्रोड्यूसर को भी तो देना पड़ेगा हमें, कि प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट तो प्राइस कम करती जा रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस से स्लाइटली हाई रखा गया है प्राइस प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी QD इज लेस, this part is less and QS is more, and this M and N are telling you excess supply। अब excess supply है तो गवर्नमेंट क्या करती है, excess supply को करके बेसिकली अपने बफर स्टॉक में वो उसको स्टॉक करती जाती है, ठीक है। फूड सामान बढ़ना है, भरना है, ऐसी सारी चीज़ों को वो स्टॉक करती जाती है गवर्नमेंट, ओके। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोरिंग। आई टोल्ड यू कि मैंने जैसा याद रखा था, यू कैन ट्राई दैट टेक्निक। प्राइस फ्लोरिंग होगा तो ऊपर, प्राइस सीलिंग डाउनवर्ड्स, इक्विलिब्रियम प्राइस से, यू कैन रिमेंबर थ्रू दैट। सो बाकी सारी चीज़ें किन किन कमोडिटीज़ के लिए प्राइस फ्लोर किया जाता है, प्राइस स्लाइटली हायर किया जाता है, एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं वीट, शुगर केन, इनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट उनको इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर प्राइस में देती है, ठीक है। दिस इज वन सच एग्जाम्पल एंड आई होप price ceiling and price floor is clear to all of you. I'll see you next time.